बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं। होममेड मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पर बनाएंगे ना तो आप देग वाली बिरयानी भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। खुशबूदार लाजवाब ये बिरयानी बनके तैयार होगी, तो इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया था मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा, इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फुल चिकन भी ले सकते हैं। ये 1 kg के बराबर है, 1 किलो चिकन लिया है मैंने। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है और ये 1 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। बहुत कम टाइम लगेगा ये वाली रेसिपी बनाने में आपको। तो देखें, जैसे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा पक जाए ये तेल के साथ ही। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये प्याज मैं तरी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद, मीडियम साइज़ के ले लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको खुला ही हम पकाएंगे, इतना कि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। वैसे ही मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको बस आपने खुला ही पका लेना है। तो देखें टमाटर जो है हमारे नरम हो गए हैं, थोड़े से डिज़ोल्व भी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू बुखारे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद लिए थे आलू बुखारे। आप लोग चाहें तो लेमन भी स्लाइसेस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। और यहाँ पर मैं लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये जल्दी भी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको गलने में, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। इतने हम चावल रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था खुला। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर नमक। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी इलायची 6 से 7 अदद, लौंग ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे, बादियान के 2 अदद फूल ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती राइस हैं 750 ग्राम्स के बराबर हैं ये, यानी कि 3 पाव चावल हैं। ये ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने पकाने होते 70% या फिर आपने 80% तक कुक करने हैं। बिरयानी के लिए हमेशा चावलों में थोड़ी अच्छी कसर छोड़ते हैं ताकि वो दम पे अच्छे से पकते हैं और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है बिरयानी का उसके अंदर। तो देखें चावल हमारे पक गए हैं, अब इसको मैं छान लूँगी। इधर चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है, ये देखिए चिकन अच्छे से गल गया है। और इसके अंदर जो सालन है वो इतना ही पतला रखना है आपने, अच्छी बिरयानी के लिए ज़रूरी है। आपने जो इसकी ग्रेवी है ना उसको पतला ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो पतीली है उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ग्रेवी डाल दी है इस तरह से। आप सालन देख रहे हैं ना कितना पतला है। इतना पतला होता है तो क्या होता है, बिरयानी आपकी बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स उसके चावलों के अंदर आ जाते हैं बिरयानी के। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पुदीना ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस फ्यू ड्रॉप्स।
अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये देग वाला तरीका होता है बिरयानी बनाने का। इस तरह आप बिरयानी बनाते हैं तो आपकी बिरयानी देग जैसी बनके तैयार होती है। हर दाने में फ्लेवर होता है, खुशबूदार लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो बिरयानी बेहद मज़ेदार बनती है। अच्छा, ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुदीना मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे और ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। उससे क्या होता है कि एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों के ऊपर, और इसके अलावा चावल आपके खिले खिले और खुशबूदार बनके तैयार होते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद 2 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर इसको रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने इतना लिक्विड छोड़ा है उसको ड्राई भी करना है। तो आपने हाई फ्लेम पर पकाना है 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आपने स्लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। 8 मिनट के लिए इसको आपने दम देना है। टोटल इसकी कुकिंग टाइमिंग होगी दम की तकरीबन 10 मिनट के बराबर। उसके बाद आपने दम खोल देना है और इसको आपने सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन देग वाली बिरयानी बनके तैयार होती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे आपके घर वाले भी, और अगर आप लोग बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह बनाने से होता क्या है, जो चावल हैं वो काफ़ी जूसी रसीले से बनके तैयार होते हैं, जिस तरह के देग के चावल होते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है बिरयानी बनाने का, और बहुत ही आसानी से मैंने आपको बनाना बताई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। तो ये है फाइनल लुक बिरयानी का। और गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत कम टाइम के लिए हमने इसको पकाया था, मतलब इसकी ग्रेवी बहुत जल्दी पक के तैयार हो गई थी, लेकिन कितना अच्छा टेंडर और मलाईदार बन के तैयार हुआ है ये गोश्त। तो इस लाजवाब बिरयानी को आपने इस ईद दावत पे ज़रूर बनाना है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और जिन लोगों से बिरयानी बनाते हुए मिस्टेक्स होती हैं, आई होप उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बिरयानी आप लोगों को बनाना बताई है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।